कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, जहां एक अमेरिकन सोल्जर एलिसन अपनी लाइफ बोट में जापानीज सोल्जर्स से बचता हुआ पैसिफिक ओशियन में महीनों तक भटकता रहता है और आखिरकार उसे एक टापू दिख जाता है। तो वो तुरंत बोट किनारे लगाकर वहां इंसानों को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं जापानीज सोल्जर ना मिल जाएं। काफी देर ढूंढने पर भी कोई नहीं दिखता, लेकिन आगे चलकर उसे एक चर्च दिखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है कि इतनी वीरान जगह पर चर्च कैसे। तभी वहां से एक नन बाहर आती है जो एलिसन को देखकर डर जाती है, पर एलिसन बता देता है कि वो जापानीज नहीं अमेरिकन सोल्जर है और पूछता है कि यहाँ कितने लोग रहते हैं। नन बताती है कि वो अकेली ही रहती है। ये सुनकर एलिसन को थोड़ा सेफ लगता है, तो वो उसके साथ अंदर चला जाता है, जहां नन बताती है कि वो अपने साथियों के साथ यहाँ कुछ नन्स को बचाने आई थी, क्योंकि सुना था यहाँ बहुत सारी नन्स हैं और वो धर्म का प्रचार करने आए थे। लेकिन जब तक वो पहुंचे तब तक सारी नन्स गायब हो चुकी थीं। उन्हें शक है कि या तो जापानीज सोल्जर्स ने उन्हें बेच दिया या मार डाला। अब सिर्फ ये अकेली बची है और उसके साथियों को लगता है कि इसे भी मार दिया गया होगा, इसलिए किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। फिर वो खाना बनाकर एलिसन को देती है, जो काफी भूखा होने की वजह से तुरंत खाने लगता है। अगली सुबह एलिसन उठता है तो देखता है कि नन पूजा कर रही है। इसके बाद दोनों खाने का इंतजाम करने निकल जाते हैं और नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़कर पानी पीते हैं। लेकिन इससे एलिसन की भूख नहीं मिटती, क्योंकि उसे प्रोटीन चाहिए होता है। तो वो समुद्र किनारे जाकर एक कछुआ देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए बोट लेकर उसके पीछे भागने लगता है। नन भी उसके साथ चली जाती है। काफी कोशिश के बाद भी कछुआ हाथ नहीं आता तो एलिसन पानी में कूदकर उसे पकड़ लेता है और फिर दोनों उसे पकाकर खाते हैं और आपस में अपनी पुरानी जिंदगी की बातें शेयर करते हैं। नन बताती है कि वो अनाथ है, इसलिए उसने भगवान की भक्ति का रास्ता चुना। तो एलिसन भी बताता है कि वो भी अनाथ है और इसलिए उसने देशभक्ति का रास्ता चुनकर आर्मी ज्वाइन कर ली। ये सुनकर दोनों को एक दूसरे में कुछ समानताएं दिखती हैं और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच बात करते करते कुछ हेलीकॉप्टर्स उनके ऊपर से गुजरते हैं। इन्हें एलिसन जापानीज समझकर ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और नन भगवान से प्रार्थना करने लगती है। शाम को जब बमबारी रुकती है तो दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि पूरा टापू तबाह हो चुका है। उनका घर और चर्च सब जल चुका है। चर्च को जलता देख नन बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। तभी उन्हें समुंदर में और जापानीज सोल्जर्स दिखते हैं जो टापू की तरफ आ रहे होते हैं। इतनी बड़ी फौज देखकर दोनों वापस गुफा में छिप जाते हैं। एलिसन अपने पास चाकू रखकर नन को साइड में छिपने को कहता है, ताकि जैसे ही जापानीज सोल्जर्स अंदर आएं वो उन्हें मार सके। लेकिन किस्मत से वो गुफा के अंदर आए बिना ही वापस चले जाते हैं। यहां नन एलिसन से कहती है कि मैं खुद जापानीज सोल्जर्स के सामने चली जाऊंगी, क्योंकि मैं एक महिला और नन हूं, इसलिए शायद वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे और तुम मौका देखकर यहां से भाग जाना। लेकिन एलिसन ये सुनकर बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। शाम को जब माहौल थोड़ा शांत हो जाता है तो एलिसन चुपचाप नदी किनारे जाकर खाने का इंतजाम करने लगता है और मछली पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वहां कुछ जापानीज सोल्जर्स पेट्रोलिंग करते हुए आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसे छिपना पड़ता है और मछली नहीं पकड़ पाता। वो अपने शरीर पर काली मिट्टी लगाकर छिप जाता है ताकि पकड़ा ना जाए, लेकिन किसी भी हाल में खाना चाहिए होता है, इसलिए जान जोखिम में डालकर वो जापानीज कैंप के फूड स्टोर में घुस जाता है और जल्दी जल्दी खाना इकट्ठा करने लगता है। तभी कुछ सोल्जर्स वहां आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसे मजबूरन पूरी रात वहीं छिपकर गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह जब एलिसन नहीं आता तो जूलिया परेशान होकर उसे ढूंढने गुफा से बाहर निकल जाती है। तभी उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ लेती है कि एलिसन मारा गया। ये सोचकर वो रोने लगती है, लेकिन गई है कि आगे से बिना उसकी परमिशन के गुफा से बाहर नहीं निकलेगी। फिर वो उसे ढेर सारा खाना देता है और जूलिया प्रॉमिस करती है कि अब बिना पूछे बाहर नहीं जाएगी। अब दोनों के पास खाना होने की वजह से गुफा में अच्छा समय बिताते हैं। अगले दिन एलिसन चुपके से एक कंघी और लाल फूल लाकर जूलिया को देता है, क्योंकि मन ही मन वो उसे पसंद करने लगा था। ये देखकर जूलिया बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन एलिसन उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि नन का काम छोड़कर मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन जूलिया मना कर देती है और बताती है कि अगर कोई लड़की नन बनने के बाद वापस पुरानी जिंदगी में जाती है तो भगवान उसे माफ नहीं करते और मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती रहती है। हालांकि वो ये भी बताती है कि नन बनने से पहले 5 साल का समय मिलता है ये डिसाइड करने के लिए कि नन बनना है या नहीं, और उसके 5 साल पूरे होने में अभी 1 महीना बाकी है। अगली सुबह पता चलता है कि
जापानीज सोल्जर्स टापू छोड़कर जा चुके हैं, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। एलिसन उनके कैंप से काफी सामान इकट्ठा कर लाता है, जिसमें कुछ शराब की बोतलें भी होती हैं। अब दोनों टापू पर बिल्कुल अकेले होते हैं। एलिसन वो शराब पी लेता है और होश खोकर जूलिया से उल्टी सीधी बातें करने लगता है कि नन बनकर क्या मिलेगा, वापस पुरानी जिंदगी में आकर मुझसे शादी कर लो। इस पर जूलिया बहुत नाराज हो जाती है और एलिसन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करता है, जिससे डरकर जूलिया वहां से भाग जाती है और खुले आसमान के नीचे ही सो जाती है। शराब की वजह से एलिसन बेहोश हो जाता है और जब सुबह होश आता है तो जूलिया वहां नहीं मिलती। वो उसे ढूंढने जंगल में निकलता है और देखता है कि जूलिया एक पेड़ के नीचे अकेली पड़ी है। पूरी रात खुले में भीगने की वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इसी बीच पता चलता है कि जापानीज सोल्जर्स वापस आ चुके हैं। फिर भी जान जोखिम में डालकर एलिसन उनके कैंप से कंबल चुरा लाता है और जूलिया के कपड़े बदलकर उसे गर्माहट देता है। 2 दिन बाद जब जूलिया को होश आता है तो देखती है कि उसके कपड़े बदले हुए हैं, जिससे वो बहुत नाराज हो जाती है। एलिसन बताता है कि तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मजबूरी में मैंने ही कपड़े बदले और इसके लिए माफी मांगता हूं। तब जूलिया कहती है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि तुमने जो बातें मुझे सुनाई थीं वो मैं सुन नहीं पाई और उन बातों से मुझे बहुत आघात पहुंचा, इसलिए मैं वहां से भाग गई थी। इतने में अचानक बहुत तेज बमबारी शुरू हो जाती है, जिससे पता चलता है कि उनका अंदाजा गलत था। दरअसल जापानीज सोल्जर्स वापस आ चुके थे और पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे और पूरे टापू पर बम बरसाने लगते हैं। असल में जब एलिसन कंबल लेने गया था तब उसने उनके एक साथी को मार दिया था और उसकी लाश जापानीज सोल्जर्स को मिल चुकी थी। इसलिए अब वो कातिल को ढूंढने के लिए पूरे आइलैंड को तहस नहस करके हर तरफ बमबारी कर रहे थे। ये देखकर एलिसन और जूलिया बहुत डर जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब उनकी मौत बस पास ही है और जापानीज सोल्जर्स जल्द ही उन्हें ढूंढकर मार डालेंगे। जूलिया डरकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। आखिरकार जापानीज सोल्जर्स उनकी गुफा ढूंढ लेते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर बाहर नहीं आए तो गुफा को बम से उड़ा दिया जाएगा। एलिसन और जूलिया लगभग हार मान चुके होते हैं कि तभी अचानक तेज धमाकों और बमबारी की आवाजें आने लगती हैं, जिससे एलिसन समझ जाता है कि अमेरिकन सोल्जर्स आ चुके हैं। ये देखकर सारे जापानीज सोल्जर्स वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एलिसन को पता होता है कि जापानीज लोगों ने वहां बहुत सारे बम लगा रखे हैं और अगर उन्हें जल्दी डिफ्यूज नहीं किया गया तो बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाएंगे। इसलिए वो गुफा से बाहर निकलकर एक एक करके सारे बम डिफ्यूज करना शुरू कर देता है। इस दौरान उसे भी काफी चोट लग जाती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी जूलिया भी बाहर आ जाती है और उसे इतना जख्मी देखकर तुरंत उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। दोनों के बीच इमोशनल बातें होती हैं कि तभी अमेरिकन सोल्जर्स वहां पहुंचकर दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। एलिसन एक अमेरिकन सोल्जर से सिगरेट मांगता है और जूलिया उसे खुद सिगरेट पिलाती है। इन दोनों की प्रेम कहानी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जूलिया कहती है कि मैं नन का काम नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे और मैं हमेशा तुमसे मिलने आती रहूंगी। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।